हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड था या थी पर मत फोकस कीजिएगा, आप अपने हिसाब से रीडिंग को देखिएगा और हर एक मैसेज को खुद के साथ रिलेट करने की भी कोशिश मत कीजिएगा। जो आपको इंट्यूटिवली आप जिस भी मैसेज के साथ रेजोनेट करते हो या आपको लगता है कि ये आपके लिए मैसेज है, सिर्फ उसी को अपने लिए क्लेम करें, उसी को आप एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। हर मैसेज को, हर एनर्जी को खुद के साथ कनेक्ट करने की या ये मेरी है समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को बहुत ध्यान में रख के जो है इस रीडिंग को देखें। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपने मैसेजेस को लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो भी साइन आएंगी वो मैं आपको बताऊँगी। डेट्स, मंथ्स, जो भी मुझे लगेगा कि ये आपको जानना ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको ज़रूर से बताऊँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी कि अभी की क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कंप्लेंट्स की यहाँ पर एनर्जी है, सपोर्ट, सोल कनेक्शन, मिसट्रस्ट, सेपरेशन, क्लैरिफिकेशन, मेमोरीज, इमेजिनेशन, कंट्रोल, अट्रैक्शन। ओके, तो इनको हम चेक करेंगे यहाँ पर। यूनिवर्स, कंप्लेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, कंप्लेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स है यहाँ पर, द एम्परर, 8-4 की एनर्जी, स्टार एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पर ना नंबर 8, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 4, लाइफ पाथ नंबर 8, लाइफ पाथ नंबर 3 आपके पर्सन का हो सकता है। ओके, एरीज, मेष राशि से ये पर्सन हो सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आई फील इस पर्सन के अंदर ईगो है। और मैं ये कहूँगी यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है उसको देख करके कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में बहुत हल्का सा एक फ़र्क होता है, ठीक है, जिसको ना इंसान समटाइम समझ ही नहीं पाता है कि ये मेरा ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहुत से लोग अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मान के बैठे रहते हैं, लेकिन उनको फ़र्क समझ नहीं आता कि ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। वैसे ही मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो आपके पर्सन को लगता है कि वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात हो रही है, बट देखा जाए तो उनका ईगो है, ठीक है।
अभी यहाँ पर क्या है कि शायद आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि आप लोगों के बीच में बेशक बात ना हो रही हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो और आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते भी हो। लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन थोड़े से ना वो करके बैठे हैं, लाइक ज़िद पकड़ के बैठे हैं, या गुस्से में है, या उनको लगता है कि बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। यहाँ पर कंप्लेन की एनर्जी है। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ों को लेकर के आपकी इनसे शिकायत थी, आपको डाउट्स थे, या आपको कुछ और शिकायत थी। कुछ ना कुछ था आपके मन में जो आपको बहुत अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे। आपको कुछ तो फील हो रहा होगा, कुछ तो लग रहा होगा, जिससे रिलेटेड आप क्लियरिटी इस पर्सन से लेने की कोशिश कर रहे थे। बट हुआ यूँ कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपने अपनी मन की बात रखी तो उनको वो बात चुभ गई, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये कंप्लेंट्स करके ना आप उनके कैरेक्टर को जज कर रहे हो, आप उनकी इमेज पर बात कर रहे हो। एंड वही चीज़ वो अपने दिल पे लेकर के बैठ गए हैं कि आप अगर उनके ऊपर डाउट कर रहे हो, या आप अगर उनसे क्वेश्चंस कर रहे हो, लाइक उन्होंने उसको गलत वे से ले लिया। मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, मिसकम्युनिकेशन दिखाई देता है, कि जैसे कि आपकी बातों को इस इंसान ने गलत ले लिया या गलत समझ लिया। एंड अब यहाँ पर ईगो हर्ट है उनका, या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनको खुद समझ नहीं आ रहा है, बट देखा जाए तो ईगो है। क्योंकि बात ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज़ में नहीं आती, क्योंकि आप उनको ना जज नहीं कर रहे थे, आप उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे थे। जस्ट आपके मन में आपको कुछ चीज़ें आपके मन में परेशान कर रही थी, आप उनकी क्लियरिटी चाह रहे थे। बट इस इंसान को लगा कि आप उसके इमेज पे बात कर रहे हो, आप उसके कैरेक्टर पे बात कर रहे हो, या आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, और आपने कुछ भी बोला उनको या कुछ भी पूछा उससे पहले आपने ये नहीं सोचा कि उसको कैसा लगेगा। बस यही बात लेकर के पर्सन बैठे हैं। लेकिन आपने उनके सामने कोई भी अपनी मन की बात पूछने से पहले, रखने से पहले कितनी बार सोचा होगा, कितना परेशान हुए होगे, कितना रोए होगे। उसके बाद जाके आपने कि यार अब मैं अंदर से पूरी तरीके से भर चुकी हूँ, या अंदर से अब मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ, अब जाके पूछ ही लेती हूँ, कब तक अंदर घोट के रखूँ चीज़ों को। तो जब पूछने गए तो ये हो गया कि बात बंद हो गई, सेपरेशन हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो अभी यहाँ पर बस यही चल रही है कहानी कि आपके पर्सन को लगता है कि आपको सोचना चाहिए था, या आपने बिना सोचे समझे कैसे बोल दिया, क्या आपको उनके ऊपर इतना भी यकीन नहीं है, एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आपका हो, ठीक है। इमेज कॉन्शियस ये पर्सन है, इनको अपनी इमेज की हमेशा फ़िक्र रहती है और बहुत ज़्यादा अपने इमेज के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ मुझे दिखता है कि मे बी ये पर्सन चीज़ों को गलत ले गए हैं, ठीक है, या उनको इन्होंने आपकी जो बातें थी उनको गलत समझ लिया है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नहीं समझता, सब मुझे गलत समझता है, सब मेरी बातों या कोई भी इंसान मुझे सही क्यों नहीं समझता, इस तरीके के थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं। सो एक तरीके से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है गाइस, ठीक है। सपोर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सपोर्ट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। अब ये एनर्जी आपकी है नहीं, आपको पता चलेगा। जैसे मैंने बताया, लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, यानी कि मूलांक आपके पर्सन का, ठीक है। एरीज मेष राशि के वो पर्सन हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस उनका साइन हो सकता है, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, एक्वेरियस वो पर्सन हो सकते हैं, कुंभ राशि उनकी हो सकती है। उसके अलावा ये एक ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, उसके अलावा ये एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपका उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहा हो। एंड एक और चीज़ जो एम्पर एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट कर रही थी, हो सकता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये आपके लिए मैसेज था कि नहीं। सपोर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर। देखो मुझे लगता है कि इंसान ना आपके साथ
बहुत ही सिक्योर फील करते हैं, नो डाउट। लाइक यू नो कि कैसा कि देखो ये पर्सन ना, आई थिंक आपने भी उनको बहुत सपोर्ट किया और हो सकता है कि उस इंसान ने भी आपको हमेशा आपके टफ टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। आप दोनों ने शायद अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है, एक दूसरे को बहुत समझा है और ये मानते हैं इस बात को कि हाँ इस रिलेशनशिप में एक चीज़ है, ये इस चीज़ को फील करते हैं कि चाहे मेरी लाइफ में कितना ही टफ़ टाइम आ जाए आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे आपकी लाइफ में कितना ही टफ़ टाइम आ जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मतलब टफ़ टाइम लाइक यू नो बुरा वक्त, बुरे वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं ना, तो इस बात को लेकर के तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि बुरे वक्त में कोई साथ आए ना आए लेकिन आप आओगे, ये उनको पता है और वो आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, जो कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताते हैं क्योंकि ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन साथ ही साथ ना यहाँ पर टावर की एनर्जी जो कि मुझे ये बताते कि इस रिश्ते में आगे बहुत सारे डाउट्स, नेगेटिविटी और यहाँ पर मिसट्रस्ट की तो ऑलरेडी एनर्जी है ही, तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी कैसे, क्योंकि बिना ट्रस्ट के तो कोई रिश्ता नहीं चलता, ठीक है। तो आपके पर्सन का ऐसा है कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है हमारे रिश्ते में, उसको मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, वो मेरे ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती और इतने ज़्यादा डाउट्स हो चुके हैं, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो यही चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स दिखाई देते हैं कि इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट साथ ही साथ यहाँ पर अभी आई थिंक इस रिलेशनशिप का टफ टाइम चल रहा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। सोल कनेक्शन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सोल कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, सोल कनेक्शन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए आपके लिए डीपली फील भी करते हैं और उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने ना कभी भी लाइक आपने किसी लालच से उनसे प्यार नहीं किया या उनके साथ रिलेशनशिप किसी लालच से नहीं रखा कि लाइक इसके पास बहुत पैसे हैं या इसके पास बहुत नेम फेम है या फिर इसके पास कुछ बहुत ख़ास है तो इसके लालच में आकर के शादी कर लेना या यू नो रिलेशनशिप में आ जाना कि इससे कोई फ़ायदा मिल सकता है इन फ्यूचर। आई थिंक आपने कभी ऐसा किया, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। सो ये उस चीज़ को फील करते हैं आपकी तरफ से, जो वो प्यार है उसको फील करते हैं। तो हाँ, ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, नो डाउट, एंड आप भी करते हो उनके साथ। लेकिन यहाँ पर हो यूँ गया है कि इस रिश्ते में ना आई थिंक ये रिलेशनशिप अभी कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, मे बी, या फिर कमिटमेंट अगर ये इंसान आपको दे भी चुके हैं तो भी इनका बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा है। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ है, या तो कमिटेड नहीं है और आप कमिटमेंट चाह रहे हो लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, या फिर ये कमिटमेंट दे चुके हैं आपको लेकिन इनका बिहेवियर लाइक ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इनकी बोली में आपको कुछ और नज़र आता है और इनके एक्शंस में आपको कुछ और नज़र आता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है, जिसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम है। हाँ, एक चीज़ कहूँगी कि इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड आप हमेशा आपकी एनर्जीज़ और आप उनको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो एंड ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं। मिसट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मिसट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि जो हमारे बीच में सिचुएशन बन गई है ना, डे बाय डे ये हमारे रिश्ते को बहुत नुकसान पहुँचा रही है और डे बाय डे ये हमारे रिश्ते को लाइक यू नो आई थिंक डिस्टेंस बढ़ रहा है। और डिस्टेंस बढ़ने का मेन रीज़न ये है कि आप बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके मन में एक अलग लेवल का गुस्सा है, ठीक है।
क्योंकि आपका ये था कि इस इंसान को क्लियरिटी देनी चाहिए थी। ये क्या बात होती है कि झगड़ा करके बात बंद कर देना, ये भी कोई मतलब है? आप भी अपनी जगह सही हो, आपका पॉइंट भी राइट है। वहीं दूसरी साइड आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं क्यों अप्रोच करूं, ठीक है, मेरी क्या गलती है, डाउट उसको हुए कि मुझे हुए हैं, मैंने तो कुछ ऐसा, उनके अकॉर्डिंग वो सही है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ये है कि एटलीस्ट उनको क्लैरिफाई तो करना चाहिए था, कुछ तो बोलना चाहिए था, ऐसे बात बंद करने से थोड़ी ना बात होती है। तो पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप दोनों की जगह सही हैं। यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है। आप दोनों की बात हो जाए ना तो ये चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ रहा है, ईगो, जिसको आपके पर्सन क्या मान के बैठे, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि वो ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ के बैठे, और वही ईगो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आ रहा है। इस वजह से डे बाय डे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। द वर्ल्ड कंप्लीशन को बताता है। आपके पर्सन को समटाइम्स ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर हम जो है लाइक कोई भी चीज़ है उसमें अगर एक बार नेगेटिविटी आ गई और वो जल्दी से क्लियर नहीं हुई तो वो ना हर्ट कर करके एक टाइम पर ऐसा होता है कि फिर इंसान को फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। जैसे कि आपको हर्ट है क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, प्लस इस इंसान ने ऐसा बिहेव कर दिया कि क्लियरिटी भी नहीं दी, तो आपको इस बात का हर्ट है, आप अंदर ही अंदर उस चीज़ से बहुत परेशान हो, तो वो हर्ट है आपका। उनका हर्ट है कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात कर दी, उसको मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या, तो ये वाला हर्ट है। अभी क्या होता है ना कि मान लो कि कोई एक जगह पर कोई हमें मारे, ठीक है, हमें हर्ट हो रहा है, लगातार उसी जगह पर मारा जाए हर दिन और हर टाइम, एक टाइम पे वो जगह भी सुन पड़ जानी है, उसमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, वहाँ लगना बंद हो जाएगा। शुरू में बहुत तेज़ लगेगा, लेकिन फिर लगना बंद हो जाएगा, दर्द होना बंद हो जाएगा, तकलीफ़ होना बंद हो जाएगा। वैसे ही होता है कि अब रिलेशनशिप है, इसमें चीज़ें छोटी छोटी हर्ट कर रही हैं, लेकिन अगर यही हर्ट हर रोज़ होगे और ऐसे घुटोगे ना तो एक टाइम पर हर्ट होना बंद हो जाएगा, फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, और उसको कहते हैं मूव ऑन करना। एंड सबसे ज़्यादा इंसान ना तकलीफ़ में मूव ऑन कर जाता है। जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है ना अंदर से, तो मूव ऑन कर जाता है। बहुत सी लोगों को आपने देखा होगा ना कि जब ये पता चलता है कि भाई मेरे पर्सन ने चीट कर दिया है, ठीक है, जब तक उसको ये नहीं पता चलता है कि वो किसी और के साथ है या उसकी लाइफ में कोई और है, तब तक मन अटका रहता है और मूव ऑन होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि किसी और के साथ है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, देन ईजी हो जाता है मूव ऑन करना, क्योंकि हम इतना अंदर से हर्ट हो चुके होते हैं उस पर कि फ़र्क पड़ना फिर बंद हो जाता है। तो वही चीज़ें कि आपके पर्सन को भी डर लग रहा है कि कहीं ये वाली स्टेज ना आ जाए इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। इस वक्त बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। शायद ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। यस, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ ना कार्ड्स को शो हो रहा है कि हर्ट आपको भी हो रहा है, हर्ट उनको भी हो रहा है, लेकिन हर्ट होने के रीजंस आप दोनों के बिल्कुल अलग हैं। और ये सेपरेशन ना आपसे बर्दाश्त हो रहा है ना उनसे बर्दाश्त हो रहा है, ना इस सेपरेशन में आपको चैन पड़ रहा है ना उनको, ठीक है। सो जितना दर्द, जितनी तकलीफ़ में आप हो, कहीं ना कहीं उतना ही दर्द और उतनी तकलीफ़ से वो भी गुज़र रहे हैं। एंड यहाँ पर बहुत हेल्पलेस आई थिंक आप भी फील कर रहे हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, एंड उनको भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, एंड दोनों ही कहीं ना कहीं आप दोनों ही हर्ट हो, ठीक है। नंबर 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड हर्ट एनर्जी है, बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखता है। यस, क्लैरिफिकेशन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लैरिफिकेशन, ये भी कार्ड क्लैरिफिकेशन का ही है। एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना
आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सप्लेन करें। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। देखो ये कहना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा खुद को, या मेरा क्या चल रहा है मन में मैं उसको नहीं बता पा रहा हूँ। सो लगता है कि ये भी आपको क्लियरिटी तो देना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्लियर करें। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या बोलें, क्या बताएं, कैसे चीज़ों को क्लियर करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि इतना आसान नहीं है इनका भी। ये बताना चाहते हैं कि आपके बिना उनको भी रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है। बताना चाह रहे कि ये भी बहुत परेशान है, रात भर ये भी नहीं सो पा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, इनका भी किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती हर काम को कर रहे हैं, लेकिन वो मन नहीं है, वो खुशी नहीं आ रही है अंदर से। द डेविल एनर्जी, लाइक एक अटैचमेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, लाइक एडिक्शन। सो ऐसा लगता है जैसे कि इंसान ना ये सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितने अटैच हैं, आपके बिना ये किस हाल में है, सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने आप को खुल के सामने नहीं रख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना शायद इन्होंने बहुत गलत ले लिया आपकी बात को। इनके दिमाग में ऐसा लग गया कि लाइक आपने ना ऐसा बोल दिया है कि तुम तो ना 1000 रिलेशनशिप्स में रहने वाले हो और तुम्हें तुम्हारी ये बुरी आदतें हैं। बेशक आपने उनको ये बात ना बोली हो, स्टोन में ना बोली हो, लेकिन अगैन उनका माइंड उसको ओवरथिंक कर गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी जो कि आपकी इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं थी कि आप उनको एक बुरा इंसान बताओ या गलत इंसान बताओ या बुरी आदतों वाला इंसान बताओ, लेकिन उन्होंने तो उसको उसी तरीके से ले लिया कि शायद आपकी नज़र में उनकी ये इमेज है, या आप उनके बारे में ऐसा ही सोचते हो इसलिए आपने ऐसी बातें की। तो यहाँ पर ना देखो, आप गलत नहीं हो, आपको कुछ ना कुछ तो दिखा ही होगा, आपको कुछ ना कुछ तो फील हुआ ही होगा, इसीलिए आपने बोला होगा। नहीं तो फील नहीं हुआ होता तो क्यों बोलेंगे भाई। अगर हमें पहले ही ऐसी इमेज बन जानी है तो हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते ही नहीं। अब अगर रिलेशनशिप में आने के बाद में भी कुछ टाइम तो आपके मन में ऐसे कुछ डाउट्स आए ही नहीं, एक टाइम पे जाके डाउट्स आए ना। कई बार क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और हो सकता है आपको भी इन्होंने ये बात बोली हो कि भाई तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। ठीक है, हो सकता है। पता है क्या है अंडरस्टैंडिंग का खेल? जब तक लोगों के मन का हो रहा है तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, लेकिन जब जैसे ही आप अपने दिल की बात बोलोगे तो उनको लगेगा कि आप टॉक्सिक हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो कि भाई जो आपके छोटे से डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, आपको टॉक्सिक बोल रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो ये कोई बात नहीं होती है। सो मुझे वही चीज़ दिखती है यहाँ पर। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि इस इंसान की हो सकती है। देखो यहाँ पर ना बस यही है कि जब तक दूसरों के हिसाब से चलोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग मानेंगे, और कई बार ना अंडरस्टैंडिंग बनने के चक्कर में हम अपने आप को मार देते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी गाइज, इतना ज़्यादा भी अंडरस्टैंडिंग मत बनो कि आप खुद को ही ख़त्म कर लो। ठीक है, कि ठीक है आपको मन में कुछ डाउट आ रहे हैं और आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, आप खुद को गुमराह कर रहे हो। तो आपने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी थी उनसे जाके क्लियरिटी मांग के? आपका हक है एक्चुअली उनसे क्लियरिटी मांगना, और उनका ये बनता है कि यार मेरे पर्सन को डाउट आया तो आया कैसे। तो उनका भी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके डाउट को क्लियर करें, ना कि आपसे झगड़ा करें, ना कि बोले कि तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, ना कि बोलें कि तुम टॉक्सिक हो या तुम्हारे तो ये रोज़ का हो गया है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। तो बस यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा गिल्ट में मत लेके जाना किसी भी बात को लेकर के। अगर इन फ्यूचर पर्सन आपसे बात करते हो और ऐसी बातें रखते हुए, तो अपने आप को गिल्ट में मत लेके जाना। उनसे सीधा बोलना कि अगर मेरे मन में डाउट्स आए थे तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि नहीं बनती थी क्लियर करने की। अगर वो बोले कि नहीं भाई मैं नहीं इतना क्लियर कर सकता, तो फिर अगर वो नहीं कर सकते ना आपको क्लियर, तो आप खुश नहीं रह पाओगे उनके साथ।
क्योंकि ज़िंदगी की हर मोड़ पर क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। हम भगवान नहीं हैं, हम अंतर्यामी नहीं कि हम सब कुछ जान जाएंगे। अगर हमारे मन में है किसी बात की बेचैनी, तो हमारे पर्सन के अंदर उतना दम होना चाहिए ना कि वो क्लियर करके दे कि भाई तुम्हारे डाउट्स को मैं करता हूँ क्लियर। अगर उनको हो आपको लेकर के डाउट, तो आप क्लियर नहीं करोगे, आप अपनी पूरी कोशिश तो करोगे, या फिर आप बोल दोगे तुम तो टॉक्सिक हो। मेमोरीज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेमोरीज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। तो गिल्ट में मत जाना, ठीक है। द एम्परर है, द टावर, एनीस ऑफ पेंटिकल। देखो मेमोरीज कहीं ना कहीं बताता है कि ये आपको याद करते हैं, लेकिन दी एम्परर एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि ये पर्सन ज़िद्दी बहुत है, ये कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बहुत याद करते हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ एम्परर एनर्जी तो दिखता भी है कि हाँ ये ईगोस्टिक बहुत है, बट चाहते हैं आपको अंदर ही अंदर, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पैशनेट है आपके लिए। तो या इनको आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया वो याद आता है इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन हाल फिलहाल कंट्रोल करके बैठे हैं ये, क्योंकि ज़िद है। ये शो कर रहे हैं कि मैं गुस्सा हूँ तुमसे, अपनी साइलेंस से। इमेजिनेशन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इमेजिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इमेजिनेशन में चल रहा है यूनिवर्स। ठीक है। देखो अभी मैं ये कहूँगी कि इमेजिनेशन चल रही है इनकी, बहुत चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं पर्सन। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर कि ये इनके पता है किस तरीके की इमेजिनेशन है, ये कोई रोमांटिक इमेजिनेशन नहीं है। इनकी इमेजिनेशन चल रही है लाइक कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप क्या सोच रहे होगे, क्या होगा इन फ्यूचर। अगर हमारी लाइक ये इमेजिन कर रहे हैं आप दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुआ था लास्ट टाइम उसको, ठीक है। और अभी आप क्या कर रहे होगे, लाइक एक स्टोरी इमेजिन करना जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समटाइम्स होता है ना कि हम कुछ ऐसी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं जो हकीकत में होती ही नहीं है, वो रियलिटी में है ही नहीं, बट हम अपने मन से कर रहे हैं कि अरे वो किसी के साथ होगा, अरे उस ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा। ये चीज़ें आपके पर्सन ये इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि आप किसी के साथ होगे, लेकिन वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे होगे अपनी लाइफ में, आप इनके बारे में क्या सोच रहे होगे, क्या क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ें ये इमेजिन कर रहे हैं। सो आई थिंक इमेजिन बोलूँ या डे ड्रीमिंग, यहाँ पर ज़्यादातर डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। बट एक चीज़ दिखाई देता है कि ये जो इमेजिनेशन है या ये जो डे ड्रीमिंग है भाई, ये इनको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये बेचैन करने वाली इमेजिनेशन है, जैसे कि थोड़ा नेगेटिव साइड में कि आप जो हैं अब इनको लेकर के अपनी एक इमेज बना के बैठ गए हो, ये एक बुरा इंसान है, ये चीटर है, ये धोखेबाज है, मैन्युपुलेटर है, ठीक है। और ये बहुत फ्यूचर का भी सोच रहे हैं क्या होगा अब आगे, चीज़ें पहले की जैसे हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इस तरीके से। कंट्रोल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये कि शायद जैसे नेगेटिव, उनको ऐसा लगता है कि आप ना इतने ज़्यादा डाउट वगैरह इसलिए कर रहे हो, इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स आपकी इसलिए हैं, क्या पता आप ये चाह रहे हो कि ये छोड़ के चले जाएं आपको। तो हाँ, ये पर्सन है थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते हैं। कंट्रोल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोचने दो जो ये सोच रहे हैं, अगर आप अपनी जगह गलत नहीं हो अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, जो इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है ना उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अपनी जगह गलत नहीं हो, ठीक है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको एक सिक्योरिटी देने की, वो नहीं दे पा रहे हैं। कंट्रोल यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपका साइन हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपका साइन हो सकता है। लियो एंड सैजिटेरियस,
सिंह राशि और धनु राशि आपके साइन हो सकते हैं। देखो, ये आपके ऊपर हक जमाना चाहते हैं, हक जताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, ठीक है, या आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस वक्त आप उनको अपने कंट्रोल से बाहर दिख रहे हो। तो ये इससे भी ये बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं। कैसे कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही शांत एनर्जी है। अभी तक तो ऐसा था कि आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, उनकी गलती होती थी फिर भी आप रोते हुए जाते थे, उनको मनाते थे, उनके सामने गिड़गिड़ाते थे। बट अभी वो देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो। तो ये चीज़ मतलब आपकी जो खामोशी है ना, उसकी वजह से वो तिल मिला रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे कैसे खामोश हो सकते हो, आप उनके बिना कैसे रह सकते हो, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो। तो आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो, ये चीज़ की इस चीज़ की वजह से बहुत तिल मिला रहे हैं। अट्रैक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। यही बड़ा अजीब है क्योंकि ये अट्रैक्शन है यानी कि अटैचमेंट, और ये डिटैचमेंट की एनर्जी है। बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है, बिल्कुल अपोजिट एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, ठीक है, ये आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान खुद के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल करके बैठे हैं, ऐसा दिखता है मुझे यहाँ पर। जैसे कि इनकी ये उम्मीदें हैं कि आप ही आओगे आगे से, या फिर ये ज़िद लेकर के बैठे हैं। तो एक चीज़ बता दूँ कि द हर्मिट के साथ अट्रैक्शन, ठीक है, ये दो एनर्जीज़ को तो बताता है, एक तरीके से राहु केतु वाली एनर्जी भी बन गई है। ये राहु लाइक अटैचमेंट और केतु लाइक डिटैचमेंट, तो ये वो एनर्जी भी बन गई है। हो सकता है नंबर 4 और 7 हो, आप में से कोई एक नंबर 4 है और कोई एक नंबर 7 है, लाइफ पाथ नंबर, पूर्णांक 7 और 4 हो सकते हो। 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर भी आप हो सकते हो, मे बी 4-9 का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आप 4 वो 9, ठीक है, या वो 4 या आप 9, ऐसा भी हो सकता है। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर ये भी बताता है कि जैसे आपके पर्सन, हाँ, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, नो डाउट, आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं, बट फिर भी एक होता है ना कि लाइक मैं क्यों करूँ वाली बात, तो वो ज़िद लेकर के बैठना कि मैं क्यों करूँ आगे से बात, तो वो ज़िद लेकर के भी इंसान बैठे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी गाइज, अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो ये ऑफकोर्स ये बातें रखेंगे कि तुमने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला, और बहुत इमोशनल आपको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको गिल्ट या रिग्रेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको सिर्फ उनके सामने बात रखनी है कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है एज अ पार्टनर, ठीक है, बस ये बात रखनी है, आप उनकी मैनिपुलेशन को वहीं ख़त्म कर दोगे। तो गिल्ट में मतलब यहाँ पर ना दिखता है कि इनकी बातें ऐसी हो सकती है कि आप गिल्टी फील कर जाओ कि यार हाँ सच में इसको ऐसा लगा होगा, तो लग तो रहा है, वो दिख रहा है मुझे, लेकिन आप अपनी बात को भी रखो बजाय गिल्ट में जाना। अगर गिल्टी फील कर लिया ना तो फिर ये इंसान हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे ही करेंगे और क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे चीज़ों को लेकर के। और एक रिलेशनशिप में क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्लियरली कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे पार्टनर भागता रहा ना तो वो रिलेशनशिप कभी बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।